Welcome dear students. In this series of JEE Mathematics, our topic is logarithm. So we have completed 2 sessions. तो तीसरे ये जो लेक्चर है इसमें हम अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं. So let's begin. Now observe the question carefully. We have to find the value of we have to find the value of this quantity. अब ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है. फोर्थ वाला जो समंदर वाला क्वेश्चन है, अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही टेक्निक यूज़ करना है, वही कंसेप्ट यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है. अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है, सेम मेथडोलॉजी हमें यहाँ पर यूज़ करना है. तो देखो क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, अंडर रूट, इसको मैं x कह देता हूँ. तो सेम ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट एक्स लिखा है तो मतलब ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है. अंडर रूट अप टू इन्फिनिटी जा रहा है समंदर तक. सेम उससे एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. तो मतलब क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा ये क्वांटिटी क्या है, y इक्वल टू फर्स्ट क्वांटिटी को छोड़ दो, बचा हुआ चीज़ क्या है वो y ही खुद है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट. ठीक है, अंडर रूट पहला क्वांटिटी से बस छोड़ देना है, 4 माइनस 1/3√2. अब देखो यहाँ से अच्छे से देखो, ये x है ना, बाकी चीज़ों को ये क्या सेम चल रहा है, रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी जा रहा है. तो मतलब क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो टर्म आएगा ये आ जाएगा y आ जाएगा. ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कि ये जो y है सिर्फ जो मल्टीप्लाई में आएंगे किसके साथ आएगा, 1/3√2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे गड़बड़ कर देते बच्चे लोग. तो ये 4 को ही अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्वेश्चन ही गलत, मतलब क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. तो ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है, y 1/3√2. ठीक है, ये माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे. क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करने से क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1/3√2 और ये y एज इट इज़. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3√2 और सारा टर्म LHS में शिफ्ट कर दो. तो 3√2 y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो एज इट इज़ रहेगा 3√2. यह आ गया y² इज इक्वल टू, अब ये इज इक्वल टू नहीं, हमें सब टर्म LHS में लेके आना है. ठीक है, y वाली टर्म यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या बन जाएंगी, प्लस y हो जाएगा. और ये 3√2 किसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ, और वो LHS में आएगा. 4 पॉजिटिव है तो वो टर्म नेगेटिव बनने वाली है. और ये 4 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 12√2 एज इट इज़ रहेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ठीक है, सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सेम टाइप का. तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो. श्रीधराचार्य फार्मूला वो आपको ये पता होगा, क्वाड्रेटिक में सॉल्व किए होंगे. x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइड बाई 2 है, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट इज़ व्हाट, b² - 4ac. ये सब भी रिवाइज होगा जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे हम. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का वैल्यू, यहाँ वेरिएबल y है, सो y विल बी इक्वल टू -b का मतलब क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर 1, देन प्लस माइनस अंडर रूट b² कितना हो जाएगा बेटा, सेम 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4ac, 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 3√2. चेक इट, जो y² के साथ जो रहेगा कोफिशिएंट दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a इंटू c. अब देखो यहाँ पे अच्छे से c जो है आपका नेगेटिव है, तो वो वाला नेगेटिव c का ये जो माइनस साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, प्लस. मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आपका c वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएंगी 12√2 आ जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय यू विल गेट व्हाट, 2a. 2a का वैल्यू कितना है आपका, चेक करो, दैट इज़ नथिंग बट सेम 3√2. ये आगे यहाँ तक. अब बस इसको सॉल्व करना है. 10th वाला न्यूमेरिकल, 10th क्लास का जो न्यूमेरिकल है बस वैसे ही हमें इसको सॉल्व करते हुए चलना है अभी. ठीक है, तो अब चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं. तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी अभी, यू विल गेट y इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब आप उसको सॉल्व करेंगे वो मिल जाएगा 289. ठीक है, 289 आपको आप पता होना चाहिए, सो 17 का स्क्वायर होता है.
डिवाइडेड बाय 2a, तो हो जाएगा 6√2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हो तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6√2। तो y के दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, वेरी इजी। तो ये आ गया -1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 6√2। y की एक वैल्यू ये आ गई है और y की वैल्यू दूसरी आ गई क्या, y इक्वल टू -1 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 6√2। बट आप चेक करो y क्या था, आप चेक करो y क्या है। y इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव कैसे बेटा, 1/3√2 वो बहुत छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 4। तो 4 में से एक छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 4 पॉजिटिव है, तो हमें आउटपुट जो भी आएगा दैट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। मतलब ये जो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है वो पॉजिटिव नंबर ही लिखा है। तो ये पॉजिटिव नंबर फिर दूसरा अंडर रूट में पॉजिटिव नंबर है तो वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये मैंने आपको मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया है, ये कभी मतलब मतलब जीरो भी नहीं बन सकता और ये कभी नेगेटिव भी नहीं बन सकता। ये प्रोडक्ट ध्यान रखना, कितने भी छोटे पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्यों ना हो वो कभी जीरो नहीं बनेगा और वो कभी नेगेटिव भी नहीं आ सकता। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें y की जो वैल्यू है, ठीक है, हमें ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू y की नेगलेक्ट करनी पड़ेंगे। मतलब -1 -17, मतलब जो आंसर -18 आएगा ये वैल्यू नेगलेक्टेड है ना, ये वैल्यू नेगलेक्ट हो गया। यहाँ से देखो नेगलेक्ट करना ही बहुत मतलब आना चाहिए हमें, ठीक है। जो चीज़ें काम की नहीं उसको नेगलेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1 प्लस 17 कितना हो जाएगा 16। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, मतलब ये वैल्यू ओके है, ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6√2 से एज इट इज़, चलो 2 से कैंसिल होता है तो क्या आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाय √2। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, जैसे आपने अंडर रूट वाली क्वांटिटी की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू आप क्या करो बेटा, उसमें पुटअप करो और उसको सॉल्व करो एज इट इज़। जेई का क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बस कंसेप्ट होना आपके पास, सही कंसेप्ट है बेटा तो क्वेश्चन बहुत ही आसान बनेंगे बेटा। वेट अ सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएंगी ओके। तो अब देखो हमारे पास y जो था ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी थी, चलो इसको ही सॉल्व करते हैं अभी हम। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, दिस क्वांटिटी विल बिकम 6 प्लस एज इट इज़ लॉग, ठीक है, 3/2, ठीक है। जेई का क्वेश्चन कितना आसान है देखो, डिवाइडेड बाय 1/3√2 और ये जो वैल्यू आई थी उसको y नाम दिया था हमने। हमारी वैल्यू क्या आई थी अगर आपको याद आ रहा है, दैट इज़ नथिंग बट कितना था 8 और डिवीज़न में डिनोमिनेटर सेम आया था 3√2 आया था। बस इसको सॉल्व करो, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, वेरी इजी। चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखो √2 इंटू √2 आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 2 हो जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4 ज़ा 8 ओके। मतलब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको पहले ही बताया था आपको, √a इंटू √a इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू a, ये हमें पता होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी देखे थे ओके। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस क्वांटिटी विल बिकम व्हाट, 6 प्लस लॉग 3/2 बेस में है और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा देखो 4 अपॉन कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लो आप, ये क्वांटिटी को लेट दिस क्वांटिटी इक्वल टू x करके सॉल्व कर लो। लॉग वाली क्वांटिटी को जैसे हम सॉल्व कर देते हैं अब उसकी वैल्यू आ जाएंगी आपके पास ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसको मैं चलो इसको सेपरेट सॉल्व कर देता हूँ। सो ये क्वांटिटी लॉग वैल्यू को x लेके उसकी वैल्यू निकाल देंगे, वहाँ पुट कर देंगे लेट लॉग 4/9 विथ बेस 3/2 इक्वल टू x। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 3/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4/9। तो ये आ जाएगा 3/2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा जल्दी बोलो, 4/9। अच्छा 4/9 क्या बन जाएगा, किसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है दोनों नंबर, 2/3 का, कितना आसान है, 2/3 का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है। अगर मैंने ये नंबर का अगर रेसिप्रोकल ले लिया तो मुझे क्या हो जाएगा, साइन किसका चेंज होगा, पावर का चेंज होगा,
ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पे लिखा है, मान लो ऐसा कुछ लिखा है 7/5, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। अब इसको मैंने पावर दे दिया 1, तो ये अगर डिनोमीटर में जाएगा सेम एज इट इज़ है तो क्या बन जाएगा 7/5 टू द पावर -1। ओके, ये क्या बन जाएगा 7/5 टू द पावर -1 बन जाएगा। अच्छा अब ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे ये हमें पता है कि 5 कहाँ जाने वाला, ऊपर जाने वाला है। तो ये टर्म हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या 5/7 टू द पावर -1। देखते चलो ये क्वांटिटी कितने टाइप से लिख सकते हैं हम, ऐसा सबके वैल्यू सेम आने वाला है। तो मैं भी यहाँ पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, देखो इसको मैं लिख दूंगा दैट विल बी नथिंग बट 3/2, देखो 3/2 टू द पावर कितना बना दूँ, बोलो पावर क्या हो जाएगा -2। तो कंपेयर करो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाना चाहिए। देयरफॉर मुझे क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू x इक्वल टू -2 आ गया इजीली। अब क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, मतलब ये जो लॉग का वैल्यू था है ना, लॉग का वैल्यू x था, x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे x की क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी -2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका आंसर कितना आएगा 6 प्लस -2 दैट इज़ नथिंग बट 4। सो 4 इज़ द आंसर। वेरी इजीली यू विल हैव द आंसर। अगर आपका कंसेप्ट सही है, अप्रोच सही है तो आपका क्वेश्चन बनते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट फाइंड दिस वैल्यू। कुछ नहीं, आपको एपी का जो मैं 10th का पढ़ा था बस वही का थोड़ा सा उसका यूज़ करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले उसका, बस थोड़ा सा चाहिए। अगर आपको एपी नज़र आ गया तो क्वेश्चन बन गया, एकदम आसानी से बन गया। चेक करो क्या हो रहा, 5 log 10 5 डिग्री, कभी सुना नहीं होगा 10 5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। कोई बात नहीं बेटा, आंसर आने वाला है क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 डिग्री से मैंने कितना ऐड किया तो मुझे 9 डिग्री मिल गया +4, यस। फिर आपने 9 डिग्री में कितना ऐड करा तो आपको 13 डिग्री मिल गया बेटा +4, ओके। देन अगेन सेम आपने 13 डिग्री में आपने कितना ऐड करा तो मतलब ये 13 डिग्री में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टर्म को लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा +4, मतलब +4 ऐड करते हुए करते आपका सारा टर्म आने वाला है। तो देखो एक बीच में एक टर्म आएगा जब आप ऐड करोगे 13 डिग्री +4 डिग्री 17 डिग्री आ जाएगा, फिर 21 डिग्री आ जाएगा। आप ऐसे ऐड करते हुए चलो तो एक टर्म आपको मिल जाएगा। ये सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में, log 10 5 डिग्री इंटू log 10 9 डिग्री, सारा मल्टीप्लिकेशन में। तो एक टर्म मिलेगा log 10 45 डिग्री, मिला के आपको आपने काउंट कर लिया होगा तो ये टर्म आपको मिल जाना चाहिए भैया। जो नोन क्वांटिटी है, ठीक है, वो मिल गया तो उस पर फोकस कर लेना बस अच्छे से। ये नोन क्वांटिटी है 1045, 10th में बहुत पड़ा है, इसका वैल्यू मुझे पता है कि 1 डिग्री आता है, 1 आएगा, सॉरी 1045 का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या लिखा है log 1 लिखा है। अब log 1 बेस कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ बेस नहीं दिया तो 10 चलता है, तो यहाँ पे log 1 आ गया है तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। मतलब बीच में एक ऐसा टर्म आने वाला है जहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे वैल्यू ये मिल जाएगा आपको सीधा सीधा, है ना। बीच में एक टर्म ऐसा आने वाला है log 10 45 डिग्री, तो उसका वैल्यू 0 आएगा। और वो 0 क्या है, ये सारे टर्म्स को मल्टीप्लाइड है, कितने भी टर्म्स है वो हमें लेना देना नहीं है। अब 0 मल्टीप्लाइड है ये सारे टर्म्स को, तो बोलो क्या बना देगा 0 सबको क्या बना देगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आई थिंक यू गॉट द आंसर, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी दैट विल बी 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया इस क्वांटिटी का 0। कितना आसान क्वेश्चन है बता बेटा, देखो अच्छे से, वेरी इजी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। नाउ इन नेक्स्ट वन वी आर हैविंग द प्रॉपर्टी, और यू कैन से द नोट एज। तो इसको मैं तो प्रॉपर्टी भी कहूँगा, नोट भी कहूँगा, बस इसको याद करो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काम आते हैं। यह कहता है फर्स्ट नोट सेज दैट कि अगर नंबर और बेस दोनों ही 1 से बड़े हैं और दोनों ही 1 से छोटे हैं, तो इस केस में आपका जो लॉगरिथम का जो आंसर आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। ये क्यों सर हमने सीखा बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसा कुछ वैल्यू दिया क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछा रहेगा फाइंड दिस वैल्यू, हो सकता है वहाँ पे 2 ऑप्शन पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हो। तो अब देखना भैया वहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा क्वेश्चन है तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही नंबर और बेस 1 से बड़ा है बेटा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे और हमें सिर्फ 2 ऑप्शन के ऊपर ही सोचना पड़ेगा। तो
काम आसान हो जाएगा ना। जहाँ 4 ऑप्शन के ऊपर सोचना था, अभी 2 पे ही काम करना है, तो वो तो आसान हो जाएगा। चलो इसको मैं बताता हूँ सॉल्व करके, एक सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या करेंगे, लेट दिस क्वांटिटी इक्वल टू एक्स ले लेंगे। तो ये तो हमें पता है क्या आ जाएगा, 7 टू द पावर एक्स इक्वल टू 49। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 7 टू द पावर एक्स इक्वल टू 49। और 49 क्या लिख दो, फटाफट बोलो, 7 का स्क्वायर। सही है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, जल्दी 2 आ गया। वही तो आंसर था, मैंने कहा था ना पॉजिटिव आंसर आएगा, तो आ गया। सिमिलरली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेट दिस क्वांटिटी इक्वल टू x ले लो। अब ये कैसा बन जाएगा, सेम 1/2 टू द पावर x इक्वल टू 1/8। आप कर लो इसको सॉल्व, मैं यहाँ पे एक स्टेप और लिख के इसको छोड़ देता हूँ। तो ये आ जाएगा 1/2, कर लोगे मुझे लगता है आपको आता है, 1/2 टू द पावर x, ऐसा न्यूमेरिकल हमने बहुत लिया है, इज इक्वल टू 1/8, है ना। दोनों ही 2 के पावर में लेके आओ, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 1/8 क्या बन जाएगा, 1/2 का क्यूब बन जाएगा। अब दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। तो x का वैल्यू मैं ओरली बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3 आने वाला है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ईजी एकदम। नेक्स्ट, अच्छा अब इसका सेकंड नोट क्या कहता है, अगर नंबर और बेस मतलब कैसा, अगर नंबर और बेस दोनों 1 के ऑपोजिट साइड्स में हो। ऑपोजिट साइड में मीन्स व्हाट, जैसे सपोज करो पहला केस बन रहा है, यहाँ पर मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ, पहला केस कैसा बना, नंबर छोटा है 1 से और बेस बड़ा है 1 से। तो ऐसे केस में आपका जो लॉगरिथम का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा, इसमें और कोई केस बन सकता है क्या बेटा, जरा सोचो। यस, दोनों को उल्टा पुल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा मतलब मैंने क्या, नंबर 1 से बड़ा कर दो, बेस को 1 से छोटा कर दो, तब भी इस केस में भी बेटा आपका जो आंसर आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। ये याद रखना है सब चीज़ें, हाँ ठीक है। तो लो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे नंबर क्या है, 1/32, 1 से छोटा है, और बेस क्या आपका 2 है, 1 से बड़ा है। यस, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 1/32 बेस 2। तो इसको सेम, इसका आंसर नेगेटिव आने वाला, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, जो भी आएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर x इक्वल टू 1/32 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, ये आ जाएगा 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/32। अब 1/32 मुझे पता है किसका 2 के पावर में, मतलब कितने पावर में आता है 2 के, ये 2 टू द पावर 5 में आता है। ठीक है, तो अब इसको क्या करूँगा, ऊपर ले जाएंगे टर्म को, तो पावर के साइन चेंज होंगे, 2 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो अब क्या देखो यहाँ पे बेस इक्वल, तो क्या आ जाएगा, पावर इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल टू -5। कितना आसानी से ये आ गया बेटा, यहाँ पर देखो अच्छे से। ठीक है, वेरी इजी। अच्छा अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉर्मूलेज है कंसेप्ट से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरा एक सजेशन रहेगा बेटा आप लोगों को कि एक फार्मूला हैंडबुक बनाओ, कि इसमें क्या करो, सारे लॉगरिथम के फॉर्मूले और जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो लिख के रख लो। क्यों ऐसा, कि जब कभी आपको मतलब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, माइंड बहुत हेवी हो गया होगा, तो ये से लाइट वाली जो चीज़ें ये सब कंसेप्ट है, फॉर्मूले हैं, उसको रिवाइज करते हो चलो, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करना भी ये हमें आना चाहिए अच्छे तरीके से। अब जब हम जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब हमें आना चाहिए। ओके, नाउ सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलिए ये प्रॉपर्टी हम कंप्लीट कर लेते हैं, वेरी इजी प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज आ रही है, पहले डिडक्शन देख लिया हमने, फंडामेंटल लॉगरिथम आइडेंटिटी आ गया था। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, देखो अच्छे से, दिस सेज दैट व्हाट, दिस सेज दैट, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज दैट इफ वी हैव log ऑफ m इंटू एन बेस a, ऐसा कुछ है हमारे पास, 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस है, तो ये दोनों कैसे आ जाएंगे, एडिशन में आएगा, log m प्लस log n, और बेस एज इट इज़ आ जाएगा, a एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, यहाँ पे लिखा है फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, मतलब m और n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया log ऑफ 3 इंटू पी बेस a, तो आप इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, दोनों प्रोडक्ट में, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ p, बेस दोनों का सेम रहेगा, क्या बेस है यहाँ पे चेक करो, a, तो ये आ गया a, ये आ गया a। ठीक है, अब ये वाला जो रूल है यहाँ पे मत अप्लाई करते हैं, जैसे log 6 लिख लिया, अब 6 को बोलते सर हम लिख सकते हैं ना -3 इंटू -2, तो ये तो भाई ये रूल के हिसाब से सर ऐसा होना चाहिए ना, कैसा, log ऑफ -3 प्लस log ऑफ -2। बेटा मैंने आपको बताया था log जो है नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, तो ये जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे अलती फलती जगह, तो ये ऐसे जगह अप्लाई मत करना। ठीक है, इट इज़ द रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं हो सकता।
अब इसको मैं जनरलाइज कर लेता हूँ, मतलब अभी देखो क्या था बेटा यहाँ पर, अगर दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हैं तो क्या आ गया, दोनों एडिशन में आ गया। सर अगर तीन रहते तो क्या होता, तो तीनों एडिशन में आते, सिंपल जनरलाइज कर देता हूँ इसको। चार टर्म मल्टीप्लिकेशन में देखो MNOP चारों पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होना चाहिए, चारों कैसे आना चाहिए ज़रा सोचो, चारों नंबर कैसे आएंगे। यस सही सोचा आप लोगों ने, एडिशन में log M प्लस क्या आ जाएगा log N प्लस log O प्लस log P, तो ये आ गया आपका, चारों का चारों एडिशन में आ जाएंगे। गॉट इट, वेरी इजी। Okay, so we have seen the first properties of what, logarithm। तो ये आगे और भी प्रॉपर्टीज़ कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो अभी का सजेशन क्या था आपका यहाँ पर, कि आपको फॉर्मूला हैंडबुक बनाना है बिल्कुल, और ये सारा नोट्स आप अच्छे से नोट डाउन करते हो। चलो अगर आपको कोई वीडियो में कुछ क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपका डेफिनेटली जो भी क्वेरी रहेगा मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करके दूंगा, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आता तो उसको वीडियोस को आप अगेन एंड अगेन देखो, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल न्यू है आपके लिए। हो सकता है स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी जाए, और जाती भी है बच्चों को, जनरली स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी जाता भी है, ठीक है, जब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बट लेकिन उसको हम जब वो चीज़ों को अगेन एंड अगेन करते तक रिपीट करने लग जाते, तो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल मतलब क्या हो जाती थी, सेम मतलब चीज़ों को हम रिपीट करते हुए चलते हैं, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं रहती, फिर वो इजी बनते हो चलते हैं हमारे लिए, है ना। हम भी कोई भी नया काम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट लेकिन जैसे ही हम उसको रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वही काम को दोबारा दोबारा करने लगते हैं, तो वो ईजी बन जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।